तो अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजना चाहते हैं किसी को तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अकाउंट लेट से एसबीआई की करोल बाग दिल्ली की ब्रांच में है और अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं किसी को जिसका अकाउंट एक्सिस बैंक की रामापुरम चेन्नई ब्रांच के अंदर है, तो सबसे पहले तो उसका आईएफएस कोड आपको पता होना चाहिए। तो रामापुरम ब्रांच जो है एक्सिस बैंक की, उसका आईएफएस कोड ये यहां पे मैंने लिख दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? एक तो आपके पास तरीका है नेट बैंकिंग का। आप अपने लैपटॉप में उसकी वेबसाइट पे जाके, जो भी आपका बैंक है, एसबीआई का अगर ये अकाउंट है तो आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके अंदर लॉगिन करेंगे और फिर आपको बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना होगा। दूसरा ऑप्शन है आप मोबाइल बैंकिंग यूज करके कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके ऑनलाइन फंड ट्रांसफर इनिशिएट करवा सकते हैं। फिर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए? पहला तो आपको नेम ऑफ बेनिफिशियरी चाहिए, जिसके भी नाम पे आपको ट्रांसफर करना है पैसा, उसका एग्जैक्ट नाम चाहिए, अकाउंट के अंदर क्या है। दूसरा, उसका अकाउंट नंबर चाहिए। तो एक्सिस बैंक में अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो जिसका भी ये अकाउंट है वो एग्जैक्ट अकाउंट नंबर चाहिए आपको एक्सिस बैंक का। तीसरा, आईएफएस कोड चाहिए आपको। तो यहां मैंने ये आईएफएस कोड जैसे लिख दिया है, फॉर एग्जांपल ये चाहिए होगा। और एक बात का आप ध्यान रखिए, जब भी आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप एसबीआई की वेबसाइट में एक बार जाएंगे तो जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं उसको आपको एज बेनिफिशियरी अपने अकाउंट के अंदर रजिस्टर करना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि उस रजिस्ट्रेशन के अंदर कितना टाइम लगता है। कुछ बैंक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल सिटी बैंक के अंदर तो इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, इंस्टेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं और पैसा भेज सकते हैं। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में 30 मिनट तक का टाइम लग जाता है। कुछ बैंक्स के अंदर एक दिन का टाइम तक भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, आपका किस बैंक के अंदर अकाउंट है। चलिए अब हम नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस के इंडिविजुअल फीचर्स समझ लेते हैं और आपको कौन सा कब यूज करना चाहिए। तो नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ये टेक्नोलॉजी 2005 के अंदर लागू हुई थी। तो जिन जिन बैंक्स ने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया वो सारे इसके मेंबर बन गए और जिस भी बैंक के पास ये टेक्नोलॉजी है उन बैंक्स के बीच में नेफ्ट का फंड ट्रांसफर हो सकता है। तो देखिए, आज की डेट में सारे पॉपुलर बैंक्स जो हैं वो नेफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो आज की डेट में आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि नहीं। फिर नेफ्ट के अंदर टाइमिंग होती है। आप सेम डे पैसा भेज सकते हैं, लेकिन आपको ऑफिस आवर्स के अंदर ही ट्रांजैक्शन करनी होती है, विच मींस 8 AM से लेके 6:30 PM तक ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसके अंदर लिमिट्स क्या क्या है? मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 1 रुपए 2 रुपए भी भेजना चाहें तो आप जरूर भेज सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की कितनी लिमिट है? कुछ बैंक्स के अंदर ये 10 लाख की लिमिट होती है मैक्सिमम अमाउंट की, कुछ बैंक से 25 लाख तक की लिमिट दे देते हैं। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं बेनिफिशियरी का तो इनिशियली 24 घंटे के अंदर ये लिमिट कम हो सकती है। तो कुछ बैंक्स के अंदर ये 30,000 की होती है और कुछ बैंक्स के अंदर ये अप टू 50,000 की लिमिट होती है। चार्जेस कितने लगते हैं ये डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक अलग अलग चार्जेस लग सकते हैं। तो अब जैसे मैं एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो 2.5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक आपके चार्जेस लगते हैं। हाँ, जीएसटी अलग से लगता है, ये पर ट्रांजैक्शन लगते हैं। जितना अमाउंट है, अमाउंट के हिसाब से अलग अलग स्लैब्स होते हैं हर बैंक के, उस हिसाब से ये चार्जेस लगते हैं। तो नॉमिनल से चार्जेस हैं, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं। उसके बाद फंड ट्रांसफर कैसे होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेम डे फंड ट्रांसफर हो जाता है और ये अर्ली बैचेस में होता है, मतलब 9 बजे से लेकर 7 बजे तक हर घंटे पे जितनी जितनी ट्रांजैक्शन इकट्ठी होती जाती हैं वो डिस्पैच कर दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, 8 से 9 के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, लेट से 10 ट्रांजैक्शन हुई 8 से 9 बजे के बीच में सुबह एसबीआई के अंदर, तो ये 10 की 10 ट्रांजैक्शंस 9 AM के पे ये रिलीज कर दी जाएंगी। फिर लेट से 9 to 10 AM के अंदर लेट से अगर 15 ट्रांजैक्शन हुई इकट्ठी तो ये पूरा एक बैच बन जाएगा और फिर 10 बजे ये ट्रांजैक्शन रिलीज कर दी जाएंगी। तो इंस्टेंट मनी ट्रांसफर नहीं होता है, इसके अंदर बैचेस बनके बैच के अंदर ट्रांसफर होता है पैसा। तो अगर आपको इंस्टेंट ट्रांसफर करना है तो आप आरटीजीएस ऑप्ट कर सकते हैं। आरटीजीएस का क्या फुल फॉर्म है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आप रियल टाइम से मतलब समझ ही सकते हैं कि ये इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर होता है। इसमें टाइमिंग इसके क्या रहते हैं? 8 AM से लेके 4 PM तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है इसके अंदर 2 लाख का। 2 लाख से नीचे की ट्रांजैक्शन आप आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं। अगर 2 लाख से नीचे की आपको इंस्टेंट ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको आईएमपीएस ऑप्ट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम इसके अंदर कितना अलाउड होता है? 25 लाख तक इसके अंदर आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कुछ बैंक के अंदर ये 10 लाख लिमिट हो सकती है, कुछ बैंक के अंदर ये 25 लाख तक की लिमिट अलाउड होती है। फिर चार्जेस कितने लगते हैं ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अगर मैं आपसे एक्सिस बैंक या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई की बात करूं तो 25 रुपए से 50 रुपए तक पर ट्रांजैक्शन लगता है प्लस जीएसटी। उसके बाद फंड ट्रांसफर हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि इसके अंदर फंड ट्रांसफर इंस्टेंट होता है। अब देखिए, आईएमपीएस के अंदर क्या है? आरटीजीएस में तो आपकी मिनिमम लिमिट थी कि 2 लाख का आपको अमाउंट करना है। आईएमपीएस के अंदर ये कोई लिमिट नहीं है। तो आईएमपीएस भी एक बार थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं। आईएमपीएस की फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे इमीडिएट पैसा पहुंच जाएगा जिसके भी पास आप भेज रहे हैं। टाइमिंग 24/7। तो ये भी बात मैं इसको भी स्टार मार्क कर देता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आईएमपीएस का। आप घर बैठ के रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, इसीलिए आईएमपीएस बहुत बढ़िया है। फिर लिमिट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मिनिमम लिमिट भी कोई नहीं है। आप चाहे 2 रुपए, 5 रुपए, चाहे 10,000, 20,000 कितने भी अमाउंट भेज सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम लिमिट जरूर है 2 लाख तक के लिए आप आईएमपीएस यूज कर सकते हैं। तो 0 to 2 लाख के लिए अगर आपको इंस्टेंट पैसा भेजना है तो आप आईएमपीएस यूज कीजिए। फिर मैंने जैसे पहले कहा था कि बेनिफिशियरी जब आप नया नया रजिस्टर करते हैं किसी को तो कुछ बैंक्स लिमिट लगाते हैं कि आप 24 घंटे तक कम पैसा भेज सकते हैं। तो कुछ बैंक्स में ये 30,000 की लिमिट होती है, कुछ बैंक्स में ये 50,000 तक की लिमिट होती है। फिर चार्जेस कितने लगते हैं आईएमपीएस के लिए ये भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो इसके अंदर मिनिमम तो 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक्सिस बैंक की मैं आज बात करूं तो 1000 रुपए तक की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है उसके अंदर। उसके बाद अलग अलग स्लैब्स हैं, आपको 5 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए इस तरीके के स्लैब होते हैं। तो ट्रांजैक्शन अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो 0 to 25 रुपीज आपके चार्ज लग सकते हैं पर ट्रांजैक्शन, प्लस ऑफ कोर्स आपको जीएसटी भी पे करना होगा। फंड ट्रांसफर हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि इसके अंदर इंस्टेंट होता है। अब देखिए, फंड ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं आईएमपीएस के अंदर।
एनईएफटी और आरटीजीएस के अंदर तो एक सिंगल ही तरीका होता है कि आपको बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना होता है, उसके बाद आपका आईएफएस कोड चाहिए होता है। लेकिन आईएमपीएस के केस में आप खाली मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं ट्रांसफर। मोबाइल नंबर अगर आपका किसी अकाउंट से लिंक्ड है तो वो मोबाइल नंबर पे भी आप पैसा भेज सकते हैं। तो जिसके भी अकाउंट में आपको पैसा भेजना है उसका आपको एमएमआईडी चाहिए होगा। एमएमआईडी क्या होता है? ये एक 7 डिजिट का कोड होता है जो हर अकाउंट के लिए एक बैंक जनरेट करता है। ये आप अगर अपने अकाउंट का जनरेट करना चाहते हैं तो हर बैंक आपको एक नंबर प्रोवाइड करता है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, उस पे आप एसएमएस भेज के ये नंबर अपना जनरेट कर सकते हैं। तो एमएमआईडी की फुल फॉर्म होती है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो ये एक हर अकाउंट का यूनिक कोड होता है। दूसरा तरीका होता है आपके पास अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड यूज करके, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आप अपना ऑनलाइन अकाउंट के अंदर जाते हैं, उसके अंदर आप बेनिफिशियरी का नाम डालते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं और उसकी ब्रांच का आईएफएस कोड डालते हैं, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तीसरा तरीका आजकल ये नया आ गया है, अगर किसी का अकाउंट आधार से लिंक्ड है तो आधार नंबर यूज करके भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए, ये तो हो गई सारी कंसेप्ट की बात। मैंने आपसे नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे।